हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस एश्योर्ड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड लेआउट्स के बारे में, उनकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को लर्न करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये वर्क करती हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लेआउट्स होती क्या है। लेआउट्स एक यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए काम आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि लेआउट्स में हम व्यूज़ को डालते हैं, व्यूज़ के अंदर हम इवेंट लिस्टनर्स डालते हैं। हमारे यूज़र्स ने ऐप को ओपन किया, किसी बटन पे क्लिक किया, किसी व्यू पे, टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया, कुछ इनपुट करने के लिए क्लिक किया, तो वो जो क्लिक किया तो वो एक इंटरेक्शन हुआ यूज़र्स का। तो उस इंटरेक्शन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उस इंटरेक्शन को पॉसिबल करने के लिए ही हम लेआउट्स का यूज़ करते हैं। तो गाइज बेसिकली हम लेआउट्स में व्यूज़ को डालते हैं, व्यूज़ फिर यूज़र्स से इंटरेक्ट करते हैं। या फिर सिंपली दूसरे वे में अगर मैं इसको बताऊं तो लेआउट्स का मतलब है डाटा का शो करना, डाटा को डिस्प्ले करवाना, डाटा को मैनेज करना कि किस फॉर्म में, किस वे में जो हम डाटा अपना रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं यूजर्स को। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकली डाटा रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ या फिर हॉरिजॉन्टली अपना जो है डाटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, वो किस एंगल पे, कहाँ पे मैं बटन अपना रखना चाहता हूँ, कहाँ पे मैं डाटा प्रोसेस करवाना चाहता हूँ, कहाँ पे मेरे को आउटपुट देना है, ये सभी चीज़ें हम लेआउट्स के थ्रू करते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली हम 3 लेआउट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट होगी कॉन्स्टेंट लेआउट, सेकंड होगी लीनियर लेआउट, थर्ड होगी रिलेटिव लेआउट। कॉन्स्टेंट लेआउट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। कभी एक ज़माना हुआ करता था जब रिलेटिव लेआउट सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी, तब तक कॉन्स्टेंट लेआउट नहीं आई थी एंड्रॉइड स्टूडियो में। लेकिन जब से एंड्रॉइड स्टूडियो में कॉन्स्टेंट लेआउट आई है, तब से रिलेटिव लेआउट को बिल्कुल कम ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिलेटिव लेआउट एक तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ती है, दूसरा कॉन्स्टेंट लेआउट में वो सभी फीचर्स हैं जो रिलेटिव लेआउट में थे, प्लस इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आपको बायस के और हैंडलर्स के दिए गए हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि वो क्या फीचर्स जो है एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और लीनियर लेआउट, कहीं कहीं जगह लीनियर लेआउट का भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्स्टेंट लेआउट की। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट ले रखी है एंड उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू ले रखा है। तो गाइस, कॉन्स्टेंट लेआउट से पहले रिलेटिव लेआउट जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज़ होती थी, लेकिन अभी रिलेटिव लेआउट बहुत कम यूज़ होती है। उसका रीज़न यही है कि कॉन्स्टेंट लेआउट जो है वो हमें रिमाइंड करवाती है रिलेटिव लेआउट की। ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ लिटिल बिट डिफरेंस है। बट कॉन्स्टेंट लेआउट इतनी सिंपल है कि हम इसमें कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं अगर रिलेटिव लेआउट से कंपेयर करें तो इसको। तो इसलिए गाइस, कॉन्स्टेंट लेआउट को अभी एंड्रॉइड स्टूडियो ने डिफॉल्ट लेआउट क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे ये हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि कॉन्स्टेंट लेआउट क्या होती है। कॉन्स्टेंट लेआउट का मतलब होता है गाइस, एज यू कैन सी इसके नेम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्टेंट, और रिलेटिव के नेम से पता चल रहा है कि रिलेटिव, एंड वही लीनियर के नेम से पता चल रहा है कि लीनियर है। तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाध्य, लिमिटेशंस। तो गाइस, कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि हमें इसको कॉन्स्टेंट को, यानी जो भी हम व्यू इस लेआउट में डालेंगे, जैसे हमने टेक्स्ट व्यू डाला, बटन व्यू डाला, इमेज व्यू डाला, जो भी हम व्यू इसमें डालेंगे वो हमें कॉन्स्ट्रेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है गाइस बांधना पड़ेगा। तो गाइस, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। ये यहाँ पे मैंने बटन लिया यहाँ पे एक, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटन और लिया। ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है ये आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट है। मैंने इसको कॉन्स्टेंट लेआउट से कॉन्स्टेंट कर रखा है, यानी इसका पेरेंट जो है कॉन्स्टेंट लेआउट है, उससे ये मैंने जो है क्या कर रखा है, कॉन्स्टेंट कर रखा, बांध रखा है। यहाँ पे जो मैंने एक ये बटन लिया, ये बटन, इस बटन को मैं बिल्कुल भी नहीं कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ। चारों तरफ से ये जो है विदाउट कॉन्स्टेंट है, यानी इसको मैंने यहाँ पे ये नहीं कर रखा है, कॉन्स्टेंट नहीं कर रखा, बांध नहीं रखा है। और वहीं पे जो ये बटन है इसको सिर्फ मैं 2 साइड से करूँगा। कैसे? एक तो लेफ्ट, इसका जो राइट साइड है वहाँ से, देन इसका जो टॉप है उसको मैं इसके जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू है इसके साथ मैं इन दोनों चीज़ों को कर दूंगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बटन है, ये बटन मैंने कहीं भी इसको जो है कॉन्स्टेंट नहीं किया है, कॉन्स्टेंट लेआउट में कहीं भी इसको बांधा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट विडजेट का, कॉन्स्टेंट लेआउट का मैंने इस पर यूज़ नहीं किया है। इस पर मैंने चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शंस में हमने इस पर यूज़ कर रखा है। और कॉन्स्टेंट जो ये बटन है, इस बटन पे हमने सिर्फ 2 साइड्स का ही जो है कॉन्स्टेंट लिखा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली। कॉन्स्टेंट लेआउट में जो है अगर आप कॉन्स्टेंट करना चाहते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल प्लस एक वर्टिकल, ये तो एक नेसेसिटी है, ये आपको जरूरी है कि ये 2 चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी, यानी एक हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, एक वर्टिकल कॉन्स्टेंट पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं अगर यहाँ पे एमुलेटर रन करूँ तो अभी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। डिफरेंस क्या पता लगेगा कि जो ये बटन है, ये हमने कहीं भी इसको कॉन्स्टेंट नहीं कर रखा, कहीं भी ये नहीं बता रखा कि कॉन्स्टेंट लेआउट में आपका प्लेस कहाँ
कहाँ पे है, इसका प्लेस कहाँ पे है। तो ये क्या करेगा गाइज, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये स्टार्टिंग पे आ जाएगा। जो यहाँ पे होगा ये बटन यहाँ से उठ के यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा जब हम एमुलेटर पे अपनी ऐप रन करेंगे, मोबाइल डिवाइसेस पे या प्लेटफॉर्म पे हम अपनी जब ऐप को रन करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। क्योंकि हमें इसने बता ही नहीं रखा कि कॉन्स्टेंट लेआउट में आपका प्लेस कहाँ पे है, आपको कहाँ पे प्लेस किया गया है, कहाँ रहना है, कुछ भी हमने इसका नहीं बता रखा। उसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की बात आती है। हेलो वर्ल्ड को हमने चारों डायरेक्शंस में कॉन्स्टेंट कर रखा है और बता रखा है कि आपकी डायरेक्शन सेंटर में है, आपको सेंटर रहना है, हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी। तो ये जो है यहाँ पे सेंटर रहेगा और स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, जो भी स्क्रीन साइज का उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर में रहेगा। वहीं अगर बात करें इसकी बटन की, तो बटन में हमने क्या कर रखा है, बटन में हमने राइट साइड से 156 मार्जिन दे रखा है। और जो हेलो वर्ल्ड है, इस हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू से हमने 164 का बॉटम में, यानी टॉप में 164, या तो आप बटन के कह सकते हैं कि बटन के 164 टॉप मार्जिन दे रखी है, या फिर आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट व्यू के नीचे 164 बॉटम में मार्जिन दे रखी है, हमने बॉटम मार्जिन दे रखी है। तो ये जो है ये स्क्रीन साइज का मैटर नहीं करेगा। इसमें ये क्या करेगा, जहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू होगा, जहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग ये उससे नीचे 164 इसका जो डीपी साइज है मार्जिन का वो साइज देगा, वो मार्जिन देगा, और राइट से ये 156 मार्जिन देगा। इसको स्क्रीन के साइज से अब कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज दे दी। अगर यहाँ पे हम फिक्स्ड वैल्यूज नहीं देते तो ये स्क्रीन का जो रेशियो होता उसके अकॉर्डिंग ये जो है अपना प्लेसमेंट करता कि कहाँ इसको प्लेस होना है। तो गाइज अभी मैं इसको जो है एमुलेटर पे रन कर देता हूँ और इस पर फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। वहीं यहाँ पे ये जो है हमने इस बटन को इससे रिलेट कर रखा है, यानी गाइज ये बटन, इस बटन को हम ऊपर नीचे कितना भी कर लें लेकिन किसी और के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, किसी और व्यू के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इस बटन को सिर्फ इससे रिलेट किया है। ये इससे रिलेट नहीं है, इस बटन से कोई भी और रिलेट नहीं है कि इससे कोई इम्पैक्ट हो। लेकिन हम यहाँ हेलो वर्ल्ड है, अगर इसको हम अप डाउन करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे बटन हमने ये रिलेट कर रखा था इससे, तो ये भी इस पे, इसके बिहेवियर पे भी चेंज आ रहा है इस टेक्स्ट व्यू की वजह से। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है ये इसके नीचे से हमने एक फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है कि 168 का मार्जिन रहे, चाहे हम हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दें। इस बटन को सिर्फ 168 का मार्जिन से मतलब है कि इस टेक्स्ट व्यू से मेरे को 168 डीपी नीचे रहना है, इससे सिर्फ ये मतलब है। तो गाइस एज यू कैन सी, तो ये होता है। तो अभी मैं उसको एमुलेटर में इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू है, तो ये आप देख सकते हैं कि सेंटर में है, तो ये स्क्रीन के सेंटर में है बिल्कुल। वहीं ये जो बटन है, ये बटन आप देख सकते हैं हमने इसको राइट से और टॉप से हमने दे रखा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि टॉप से 168 मार्जिन रहेगी और जो राइट साइड से है जितनी हमने मार्जिन दे रखी थी 100 समथिंग, तो वो उतनी मार्जिन रहेगी। लेकिन जो हमने कांस्टेंट नहीं कर रखा था, इसको, इस बटन को हमने बता ही नहीं रखा था, सिर्फ हमने वैसे ही उठा के सिर्फ कांस्टेंट लेवल में पुट किया। लेकिन इसको ये नहीं बताया अच्छे तरीके से कि तुम्हारा प्लेस ये है कि तुम्हें यहाँ पे सेटल होना है। तो गाइज इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जो है सभी चीज़ें यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाती हैं कि मेरा अगर कोई प्लेस नहीं है तो मैं लेआउट के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होऊंगा, वही मेरा प्लेस है। ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि मेरा ये यहाँ पे प्लेस है। वहीं अगर यहाँ पे मैं प्लेन टेक्स्ट ले लिया, ओके, तो ये प्लेन टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया, चलिए इसको मैं बिल्कुल बॉटम में लेता हूँ, लेकिन इसको भी मैं कांस्टेंट नहीं करता हूँ, मैंने इसको कांस्टेंट नहीं किया है, बटन की तरह ही कांस्टेंट नहीं किया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ। तो अभी अगर मैं इसको ऐप में अपने रन करूँगा तो गाइज आप देखेंगे कि ये यहाँ की बजाय ये भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये भी अज्यूम करेगा कि मेरा तो प्लेस कोई इसने फिक्स किया ही नहीं, मेरा ये प्लेस तो फिक्स हुआ ही नहीं। अगर मेरा ये प्लेस फिक्स नहीं हुआ तो मैं तो स्टार्टिंग में ही जाऊँगा, मैं ये अपने आप एज्यूम कर लेता है कि ये स्टार्टिंग में ही जो है मेरा प्लेस है, मैं स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता हूँ। अगर मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही है तो स्टार्ट में तो मेरे को जगह मिल जाएगी। तो एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया है, हमारा एडिट टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ भी अगर डाल सकता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एडिट टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो ये तो होगी बात कि कांस्टेंट लेआउट कैसे वर्क करती है। अभी मान लीजिए मैं ये जो है इसको सिर्फ यहाँ से राइट साइड से मैं इसको मार्जिन देता हूँ 100 की, और ना मैं इसको लेफ्ट साइड से करता हूँ, ना मैं इसको टॉप से करता हूँ, ना इसको मैं बॉटम से कांस्टेंट करता हूँ। और अभी अगर मैं एमुलेटर को रन करूँगा तो इसको सिर्फ मतलब क्या रहेगा कि मेरे को राइट साइड से सिर्फ 100 dp मार्जिन देना है इस टेक्स्ट, इस व्यू को। ये लेआउट क्या करेगी कि इसके अंदर ये जो एडिट टेक्स्ट है ये क्या करेगी, सिर्फ ये 100 डीपी का जो राइट साइड से मार्जिन देगी, बाकी इससे मतलब नहीं है कि ये कहाँ पे है, इसको नहीं पता कि ये कहाँ पे, बस इसको ये बताया कि राइट साइड से सिर्फ मेरे को 100 डीपी देना है। तो अभी हमने जैसे ही इसको रन किया तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ से राइट साइड से हमने इसको 100 डीपी दे रखा है, बाकी ये फिर भी अभी ऊपर ही है। तो गाइज अभी मैं और क्लियरली इसको शो करने के लिए, तो रैप कंटेंट है ये,
तो अभी मैं इसकी जो मैच कॉन्स्टेंट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये मैंने मैच कॉन्स्टेंट किया। इसकी विड्थ मैं कम कर देता हूँ, इसकी विड्थ मैं 50 dp कर देता हूँ, यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने 50 dp यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी। तो अभी इसको ये सिर्फ यहाँ से राइट से मतलब है, लेफ्ट से इसको कोई मतलब नहीं, टॉप से इसको कोई मतलब नहीं, बॉटम से इसको कोई मतलब नहीं। और अभी मैं इसको रन करूँ तो अभी देखते हैं कि गाइस यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो वही आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। ये जो है यहाँ, ये हमने इसको बताया था कि तेरे को राइट से जो कॉन्स्टेंट लेआउट है, जो इसकी पेरेंट है, उससे सिर्फ 100 dp मार्जिन लेना है। तो इसने यहाँ से ये 100 dp मार्जिन इन जो है किया, साइज जो है इसका 100 dp मार्जिन जो है इसने दी। उसके बाद इसने कोई मतलब नहीं है कि लेफ्ट में कहाँ पे जाना है, मेरे को टॉप में कहाँ पे जाना है, बॉटम पे कहाँ जाना है। तो इसने ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिया कि मैं स्टार्ट में जाऊँगा। अब ये स्टार्ट में यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमने इसको राइट से कॉन्स्टेंट कर रखा है। तो राइट से कॉन्स्टेंट करने का मतलब है कि राइट से इसकी लिमिटेशंस थी कि ये 100 dp से कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका जो साइज है, ये जो मार्जिन का साइज है, वो ये 100 dp से कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये यहाँ पे आ गया। वहीं अगर मैं इसको अभी बॉटम से कर दूँ, बॉटम से मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ और नीचे से मैंने इसको 44 मार्जिन दे दी, या फिर कह लीजिए यहाँ से मैं नीचे से इसको 0 मार्जिन देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको 0 मार्जिन दिया। और अभी मैं अगर इस ऐप को रन करूँ, तो चलिए मैंने इस ऐप को रन कर दिया, तो अब ये यहाँ की बजाय ये यहाँ पे आ गया। क्योंकि कांस्टेंट लेआउट में क्या होता है, अभी आप देख सकते हैं गाइस, ये वहाँ की बजाय यहाँ आ गया। क्योंकि कांस्टेंट लेआउट में क्या होता है, कांस्टेंट लेआउट में एक वर्टिकल कांस्टेंट और एक हॉरिजॉन्टल वो जो है कांस्टेंट हमें प्रोवाइड करना जरूरी होता है उसको प्लेस करने के लिए कांस्टेंट लेआउट में। अगर हम वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस, जो हमने बिल्कुल जिसको कोई भी कांस्टेंट नहीं किया, कोई भी लिमिटेशंस नहीं दी, कोई भी वैल्यू हमने उसको प्रोवाइड नहीं की कि आपको कहाँ प्लेस होना है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में गया। जिसको हमने सेंटर में करना चाहा, हमने वो सेंटर में कर दिया, चारों तरीके से उसको कांस्टेंट कर दिया। लेफ्ट से इतनी चीज़ें होंगी, राइट से यहाँ तक इतना साइज होना चाहिए आपका, वो हमने सभी इन्फॉर्मेशन इसको दे दी, तो वो वहाँ पे प्लेस हो गया। अब ये जितना भी स्क्रीन साइज हो, ये उसके अकॉर्डिंग अपना होता रहेगा। वहीं पे बात करें इस बटन की, तो ये हमने जो है राइट से ले रखा है और नीचे से ले रखा है, बॉटम से हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो यहाँ पे ये शो हो गया। वहीं पे यहाँ पे भी हमने वही कर रखा है कि राइट से 100 dp दे रखा है और नीचे बॉटम से कि जो पेरेंट है बिल्कुल उसके बिल्कुल स्टिक हमने ये कर रखा है कि आप उसको बिल्कुल चिपके रहना है। तो हमने ये इसको बता रखा है, तो ये उस कमांड को फॉलो कर रहा है। तो गाइज ये है कांस्टेंट लेआउट। कांस्टेंट लेआउट में हम कांस्टेंट यूज करते हैं और फ्रीली हम कहीं भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम इसको, अगर यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड की पोजीशन हम यहाँ रखना चाहें, हम चाहते हैं कि हम यहाँ इसको रखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम इसको रन करेंगे अपने ऐप को, तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको, लेकिन ये बटन फिर भी यहीं मिलेगा आपको। तो गाइज अभी देख सकते हैं, हालांकि इस टेक्स्ट व्यू के साथ ये बटन क्यों हिल रहा है, वो भी मैंने आपको रीजन बताया था कि ये बटन इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये बटन जो है इसके जो बॉटम से कनेक्ट है, कॉन्स्टेंट है, और हमने इसकी मार्जिन दे रखी है अराउंड 164 टॉप मार्जिन। तो ये टेक्स्ट व्यू जहां भी जाएगा उससे जो है ये कैलकुलेट करेगा 164 dp टॉप मार्जिन एंड वहां पे इस बटन को प्लेस कर देगा। तो ऐसे जो है कांस्टेंट लेआउट वर्क करती है गाइस। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होंगी और वो बेसिक्स में ही आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, कोड, स्प्लिट एंड डिज़ाइन का। तो गाइज अभी फिलहाल हम ये डिज़ाइन टैब यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन बटन पे हमने क्लिक कर रखा है। तो डिज़ाइन का मतलब है कि ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हमारी कन्वीनियंस के लिए बना रखा है कि हम हार्ड कोडिंग, जैसे हम जावा में कोडिंग करते हैं, कोटलिन में कोडिंग करते हैं, और उनसे हम बताते हैं कि हार्ड कोडिंग करके कि ये साइज इतना होगा, इसका ये वो होगा, ये यहाँ पे होगा, ऐसे करके हम जो है उसको बताते हैं। उसको हमें ऐसे बताने की इसकी जरूरत नहीं है, सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर रहे हैं। डिज़ाइन टैब का मतलब ये है। वहीं हम बात करें कोड टैब का, तो कोड टैब का क्या मतलब है? कोड टैब का मतलब है कि हमें जो भी चीज़ें यहाँ पे लेके आनी है, जो भी काम हमें, जो भी वर्क हमें यहाँ इस लेआउट पे करना है, वो सभी काम हम यहाँ पे कोडिंग के थ्रू करेंगे, हार्ड कोडिंग के थ्रू। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू है, इसका हमें टेक्स्ट देना है। तो टेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देंगे? हम टेक्स्ट देंगे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, मैं इस पे लिखता हूँ हाय फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके गाइज, तो ये मैंने लिख दिया। तो अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आऊँगा, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाय फर्स्ट ट्यूटोरियल ये यहाँ पे आया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं
ठीक है गाइज। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन टैब में होते तो हमें वहाँ पे वो एंड्रॉयड टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से भी चेंज करना चाहूँ, सिंपल हाई लिखना चाहूँ, तो ये मैंने हाई लिख दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया तो यहाँ पे भी हाई आ गया। कोडिंग में आएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाई। तो हमें ये जो है एंड्रॉयड टेक्स्ट ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी डिज़ाइन टैब में, और इसकी एट्रीब्यूट से, यहाँ से एट्रीब्यूट्स हैं ये आते हैं, तो इस एट्रीब्यूट से हमने डायरेक्ट ये कर दिया। वहीं यहाँ पे अब थर्ड ऑप्शन आता है स्प्लिट का। स्प्लिट ऑप्शन हमें दोनों ऑप्शन देता है। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं वो भी साथ साथ कर सकते हैं, और आप हार्ड कोडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे ही मैं सिलेक्ट हुआ ये हमें दिखा दूंगा। मैं बटन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो बटन मैंने सिलेक्ट किया ये उसका बता दिया। अभी मैं इसको चाहता हूँ कि इसका एंड्रॉयड टेक्स्ट बटन ना रहे कि 2 साइड्स हो जाए। 2 साइड से एक कॉन्स्टेंट है तो मैंने 2 साइड्स लिख दिया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साइड से एक कॉन्स्टेंट। और एक खास बात और है गाइस, कांस्टेंट लेआउट की आपको फट से पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट लेआउट है या रिलेटिव लेआउट है या लीनियर लेआउट है। कांस्टेंट लेआउट में आपको हमेशा ये कांस्टेंट लेआउट, कांस्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ पे हमने ये जो है चारों तरफ से कांस्टेंट कर रखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ऐप लेआउट कांस्टेंट बॉटम। जो हमने ये ली है इसका जो बॉटम है वो तो जो हमने ये ली है तो इसका बॉटम, इसका मतलब है कांस्टेंट बॉटम, कि इसके बॉटम को टू बॉटम ऑफ पेरेंट। तो इसका मतलब है कि पेरेंट के बॉटम से हम इसको जो है मैच कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको अगर ये करूं तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके पेरेंट के बॉटम से हम इसको जो है कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पेरेंट से कर रखा। वहीं अगर बात करें कि इसका लेफ्ट पेरेंट के लेफ्ट से हो, तो यहाँ पे ये इसका लेफ्ट पेरेंट के लेफ्ट से है। अगर हम इसका लेफ्ट यहाँ से डिलीट कर दें, मैंने ये डिलीट कर दिया, तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू यहाँ से डिलीट होगी। और मैं इसको चाहता हूँ कि ये इस बटन के एंड से, इस बटन के राइट से जो है ये टेक्स्ट जो है कॉन्स्टेंट हो। तो अभी यहाँ पे मैंने ये कॉन्स्टेंट कर दिया इस बटन के राइट से। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बटन की आईडी आ गई। तो ये बटन 2 था और इसकी आईडी आ गई। तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये बटन के बिल्कुल यहाँ पे क्लोज रहेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ। तो गाइज अभी अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे ये जो है ये कॉन्स्टेंट इसका पेरेंट से नहीं रहेगा, ये इसके बटन की जो आईडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है उसके एंड से हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है प्लेस हमने कर रखा है हाई। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको एक कांस्टेंट लेआउट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप कांस्टेंट लेआउट और रिलेटिव लेआउट में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ये लिंक है एक स्टैक ओवरफ्लो का, तो इसमें बता रखा है कि कांस्टेंट लेआउट लगभग सेम होती है रिलेटिव लेआउट जैसी, लेकिन कांस्टेंट लेआउट में हमें एक एक्स्ट्रा ऑफर मिलता है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन मिलता है, वो होता है बायस का। तो बायस क्या होती है गाइस? तो बायस यहाँ पे ये आपने ये बता रखा है कि बायस ये जो हमारे स्प्रिंग से होते हैं इनको हम बायस बोलते हैं। जो सेकंड डिफरेंस है रिलेटिव लेआउट और कांस्टेंट लेआउट में, वो ये डिफरेंस है कि जो हमें ये हैंडल बार मिलता है, रिलेटिव लेआउट में ये हैंडल बार हम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, ठीक है गाइस, वहाँ पे वो स्ट्रेट रहेगा। लेकिन इसमें हम 0% टू 100% तक हम इसको जो है कर सकते हैं। तो गाइज ये काफ़ी मतलब बेसिक सा डिफरेंस है इसमें, और काफ़ी और भी नीचे तक आपको यहाँ पे ये डिफरेंस बता रखा है कि क्या डिफरेंस है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि रिलेटिव लेआउट और कांस्टेंट लेआउट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आजकल गाइज रिलेटिव लेआउट ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, कांस्टेंट लेआउट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि वो ईजी पड़ती है रिलेटिव लेआउट से, और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने में, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने में ईजी रहता है कांस्टेंट लेआउट के साथ। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको कांस्टेंट लेआउट समझ आ गई होगी कि कैसे ये वर्क करती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलती है, वो है ग्रेविटी। मान लीजिए आपका ये टेक्स्ट व्यू है, ओके गाइस, इस टेक्स्ट व्यू में हमने ये लिखा हाई टेक्स्ट, इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं। ये अभी फिलहाल एज्यूम कर रहा है कि मेरे को कोई प्लेस नहीं दिया गया, तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेंटर करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी लिखूँगा। तो ग्रेविटी, तो यहाँ पे हमें एंड्रॉइड ग्रेविटी का, फोरग्राउंड ग्रेविटी को अभी भूल जाइए, फोरग्राउंड ग्रेविटी के बारे में मैं आपको लेटर वीडियोस में बताऊंगा। एंड्रॉइड ग्रेविटी, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बॉटम, सेंटर, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये जो भी है आप इनके साथ खेल सकते हैं, इन वैल्यूज़ के साथ, और पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या चीज़ें करती है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर, तो जैसे ही मैं इस पर सेंटर पर क्लिक करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू का जो है टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में आ गया है।
पहले यहाँ स्टार्टिंग में था, अभी ये यहाँ पे सेंटर में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स, हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सेंटर में होगा। चलिए हम इसको सेंटर की बजाय सिर्फ बॉटम में लेके आना चाहते हैं और मैं अप्लाई करूँगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बॉटम में आ गया। अभी ये स्टार्टिंग के बॉटम में, मैं चाहता हूँ कि नहीं बॉटम में नहीं, बॉटम में तो हो लेकिन स्टार्ट में नहीं हो, इसके एंड में हो, यानी इसके राइट में हो या फिर एंड में हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके एंड में हो, तो मैंने एंड पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। तो गाइज ये बॉटम में भी रहेगा और एंड से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे बार बार चेंज हो रही है। ओके गाइज, और अभी आप बात करते हैं कि आप कॉन्स्टेंट लेआउट डिजाइन टैब में वापस से चलते हैं हम, कि ये जो हमारे कॉन्स्टेंट लेआउट है, ये कॉन्स्टेंट लेआउट बिल्कुल मैच कर रही है ऐप का जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन से, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसकी स्क्रीन, जो हमारा हार्डवेयर उसकी स्क्रीन से। हम उसको कुछ मार्जिन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम या तो एट्रीब्यूट्स में आने के बाद यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं और देन जो है मार्जिन हम देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है गाइस, यहाँ पे जो भी चीज़ सिलेक्ट होगी ये एट्रीब्यूट्स उसी की एट्रीब्यूट्स आपको शो करेंगी और उसी में आप ये चेंजेस करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट में चेंज करना और आपने ये सिलेक्ट नहीं किया तो वो चेंजेस कॉन्स्टेंट लेआउट के बजाय उसमें होंगे जो यहाँ पे आपने व्यू सिलेक्ट कर रखा है। तो पहले कॉन्स्टेंट लेआउट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आप लेआउट मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेआउट मार्जिन का यूज़ करना चाहते हैं, अभी आप देख लीजिए जो ये ब्लू लाइन्स हैं ये बिल्कुल इससे सटी हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है चारों तरफ से लेआउट मार्जिन का मतलब है कि चारों तरफ से मैं कितना जो है इसको कितना डीपी मार्जिन देना चाहता हूँ। तो मैं 20 डीपी साइज देना चाहता हूँ, मार्जिन देना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने 20 डीपी दिया तो ऑल डायरेक्शंस में आप देख सकते हैं ये 20 डीपी इसको मिल गया है मार्जिन। मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मैं सभी जगह नहीं देना चाहता, चारों तरफ अलग अलग देना चाहता हूँ, या सिर्फ स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है जो इसका स्टार्ट है मैं सिर्फ इसमें देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 डीपी, सिर्फ मैं स्टार्टिंग में 20 डीपी देना चाहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्टार्टिंग से हमें ये जो है 20 डीपी यहाँ पे मार्जिन मिला है। तो ये था कॉन्स्टेंट लेआउट गाइस। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर कुछ बातें आपको समझ नहीं आती हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी बात करते हैं हम लीनियर लेआउट की। तो चलिए गाइज अभी हम लीनियर लेआउट में आते हैं एंड इसको यहाँ पे हम कंट्रोल करके सिलेक्ट कर सकते हैं सभी को। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट में इन सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम लेआउट्स में आते हैं। अपने पैलेट सेक्शन में जाएंगे, पैलेट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको लेआउट्स का ऑप्शन मिलेगा। लेआउट्स के ऑप्शन में आपको लेआउट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप लेआउट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो लीनियर लेआउट मिलेंगी, एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, एक लीनियर लेआउट वर्टिकल। तो हम यहाँ पे दोनों का यूज़ करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल। ओके गाइस, तो ये मैंने लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल ली यहाँ पे एंड चलिए इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीनियर लेआउट यहाँ पे मैंने ले ली है। ओके गाइस, इसकी ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकली होगी। जो लेआउट होती है, लीनियर लेआउट होती है, वो दो तरीके से काम कर सकती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सिर्फ दो तरीके से। और लीनियर लेआउट का मतलब क्या होता है? लीनियर लेआउट का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है गाइस कि लीनियर यानी कंटिन्यूअस, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे चींटियां चलती हैं, चींटियां एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे ही जो है ये लीनियर लेआउट है गाइस। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल में ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। हॉरिजॉन्टल जो इसकी ओरिएंटेशन है, इसका मतलब जो भी हम व्यू रखेंगे वो पहले लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट के बाद उसके राइट में, देन उसके राइट में, देन उसके राइट में, ऐसे करते करते ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे ये ओरिएंटेशन, यहाँ पे हम एक लीनियर लेआउट और ले लेते हैं, इसके नीचे ही ले लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम लीनियर लेआउट ले लेते हैं। तो ये लीनियर लेआउट ली, यहाँ पे हम रैप कंटेंट एंड जो हमारी ओरिएंटेशन है, सिर्फ हम ओरिएंटेशन लिखने के बाद है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पे हम इसको वर्टिकल करते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। ओके गाइज, तो ये हमने लीनियर लेआउट ली, इसको भी हम मैच पेरेंट की बजाय रैप कंटेंट कर देते हैं गाइज, ताकि हम इन दोनों में क्लियर डिफरेंस कर सकें। ओके, तो हमने ये रैप कंटेंट ले लिया और ये भी हमने यहाँ पे रैप कंटेंट ले ली। तो गाइज अभी हमें क्या करना है कि जो हमारी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल थी वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, लेकिन जो हमारी ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है
वर्टिकल ओरिएंटेशन में क्या होगा, हमारी टॉप टू बॉटम जाएगी। सबसे जो पहला व्यू होगा वो टॉप में आएगा, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, यानी टॉप टू बॉटम। तो इसमें ओरिएंटेशन हमारी टॉप टू बॉटम आएगी। ओके गाइज, तो चलिए अभी हम इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे हमने उसमें टेक्स्ट व्यू और बटन्स ऐड किए थे, वैसे ही टेक्स्ट व्यू एंड बटन्स इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसको कॉन्स्टेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने ये रैप कंटेंट कर दी, तो ये दोनों स्टार्टिंग में आ गई। तो अभी हम इसको करना चाहते हैं, तो वही हम लेआउट करके या फिर ये कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट टॉप टू बॉटम ऑफ, तो ये सारे काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन हमें इसका जो टॉप है वो टॉप ऑफ द पेरेंट के साथ ही करना है, जो कॉन्स्टेंट लेआउट है उसी के साथ करना है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट टॉप देखेंगे कि कॉन्स्टेंट टॉप टू टॉप कहाँ पे हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा। ऐसे करके अगर हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट एंड उसके बाद यहाँ पे टॉप। तो जैसे ही यहाँ पे कॉन्स्टेंट टॉप करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट टॉप टू बॉटम ऑफ एंड टॉप टू टॉप ऑफ। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया टॉप टू टॉप ऑफ, और यहाँ पे आप ये पूछ रहा है कि पेरेंट से करना चाहते हैं या किसी व्यू से करना चाहते हैं। अगर किसी व्यू से करना चाहते हैं तो हमें उसकी आईडी देनी पड़ेगी कि हम उस आईडी से, यानी उस बंदे से, उस चीज़ से हम करना चाहते हैं, उस व्यू से हम करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिलहाल इसको यहाँ पे पेरेंट से करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लेआउट को कॉन्स्टेंट टॉप ऑफ पेरेंट करूँगा तो ये टॉप ऑफ पेरेंट की हो जाएगी। वहीं यहाँ पे ये इसकी एक हम आईडी भी दे देते हैं, क्योंकि हमें ये जो ये लीनियर लेआउट है इसके बॉटम से हमें कॉन्स्टेंट करनी पड़ेगी। तो इसको हम आईडी देने के लिए यहाँ पे सिंपल आईडी लिखेंगे। तो आप चाहें तो गाइज एंड उसके बाद @id, आप चाहें तो गाइज कोड व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो डिज़ाइन व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहें तो स्प्लिट व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ, H का मतलब हॉरिजॉन्टल, H लीनियर। ओके गाइज, ये मैंने इसको आईडी दे दी। तो यहाँ पे अभी इसका करेंगे कि हमें ये कॉन्स्टेंट करनी है, इसका टॉप कॉन्स्टेंट करना है, लेकिन किसके बॉटम से, उसकी हम यहाँ पे आईडी दे देंगे। तो इसकी आईडी क्या है, H लीनियर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे H लीनियर करूँगा तो ये आ गया। तो हम इसका जो है बॉटम ऑफ H लीनियर से करेंगे इसका कॉन्स्टेंट का टॉप। ओके गाइज, ये हमने इतना कर लिया। उसके बाद चलिए अभी हम डिज़ाइन टैब में वापस से चलते हैं एंड इन लीनियर स्टेप्स में कुछ चीज़ें डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें टेक्स्ट व्यू डाला हॉरिजॉन्टल में। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डाला तो अभी आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद चलिए पहले मैं इसको एट्रीब्यूट्स में इसकी विड्थ जो है रैप कंटेंट की बजाय मैच पेरेंट कर देता हूँ, कि जितना पेरेंट है उतनी ही इसकी विड्थ हो। तो जैसे ये मैं करूँ तो अभी आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट व्यू कंप्लीट इसमें आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बटन भी आएगा मेरा एक अभी। तो मैंने ये बटन प्लेस किया तो अभी आप देख सकते हैं कि ये राइट में आया। हाफ इन्होंने, हाफ जगह इसने ले ली, हाफ जगह इसने ले ली। लेकिन मैंने अभी एक बटन और प्लेस कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये एक बटन और प्लेस किया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके राइट में आया। तो क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट जो है इसमें प्लेस हो रही हैं व्यूज। तो ये होता है लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल। अभी बात करते हैं वही लीनियर लेआउट वर्टिकल की। लीनियर लेआउट वर्टिकल हमने यहाँ पे इसके नीचे कर रखी है कि जो वो कनेक्ट होगी वो इसके बॉटम से होगी। तो चलिए गाइज, उसमें भी हम एक टेक्स्ट व्यू डालते हैं। तो हमने टेक्स्ट व्यू डाला, जैसे हमने टेक्स्ट व्यू डाला अभी आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आ गया। ओके गाइज, एंड चलिए इसकी भी लीनियर लेआउट की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर देते हैं रैप कंटेंट की बजाय, जिससे आपको इजीली देखने में मिलेगा, इजी रहेगी देखने। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे है, ये हमने मैच पेरेंट किया तो ये टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट हुआ। लेकिन अभी हमने यहाँ पे बटन लिया एक और, तो ये बटन मैंने यहाँ पे लिया एंड यहाँ पे प्लेस किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में वो बटन यहाँ पे आया था, इन्होंने हाफ लिया था, लेकिन टेक्स्ट व्यू में वो नीचे आ रहा है, यानी वर्टिकली टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था गाइस कि इनमें क्या डिफरेंस है लीनियर लेआउट वर्टिकल और लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल में। और वहीं बात करें कि कॉन्स्टेंट लेआउट और लीनियर लेआउट में क्या डिफरेंस है, तो वो तो जग जाहिर हो ही गया होगा आपके सामने कि यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट का यूज़ कर रहे थे। कॉन्स्टेंट लेआउट में फ्री फ्लो के लिए कहीं भी हम उसको ले जाते थे एंड उसके बाद उसको कॉन्स्टेंट कर देते थे जहाँ उसकी हमें पोजीशन फिक्स करनी होती थी। लेकिन लीनियर लेआउट में हमें ऐसा कॉन्स्टेंट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये जो है यहाँ पे इनको रखते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ वगैरह देंगे। ओके गाइज, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये लीनियर लेआउट जो है वर्टिकल और टॉप टू बॉटम है, और जो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल है वो लेफ्ट टू राइट है। ओके गाइज, तो अभी मैं चाहूँगा कि लीनियर लेआउट की टॉप मार्जिन हम कुछ दें। तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे एक कांस्टेंट कर रखा है, तो हम चाहेंगे कि इसको हम कुछ टॉप मार्जिन दें। तो यहाँ से हम जो है मार्जिन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 100 dp मार्जिन दी। जैसे मैंने 100 dp मार्जिन दी तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टॉप मार्जिन इसकी 100 हो गई है। ओके गाइज, अगर मैं स्प्लिट मोड में जाऊँ
तो अभी यहाँ पे इस लीनियर लेआउट में देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीनियर लेआउट मार्जिन टॉप 100 dp। तो गाइज ये जो है ये कुछ डिफरेंसेज हैं और ये जो बेसिक्स हैं लेआउट्स के। आशा करता हूँ गाइज ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा। चलिए गाइज इस लेआउट को अभी हम फिलहाल जो है चेकआउट कर लेते हैं अपने एमुलेटर में भी कि वर्चुअल डिवाइस में ये हमें कैसी लग रही है, कैसी दिख रही है। तो ये यहाँ पे हमारा वर्चुअल डिवाइस ओपन हो गया है, तो अभी हम देख लेते हैं। तो अभी एज यू कैन सी गाइस ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, ये जो लीनियर लेआउट है ये वर्टिकल है एंड ये जो हमारी लीनियर लेआउट है हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, इसमें टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। अभी मान लीजिए कि हमें इनका ये इक्वल साइज नहीं चाहिए, हम इनका इक्वल साइज नहीं चाहते हैं, हम जो ये बटन है इसका इन दोनों से डबल साइज चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ये लेआउट वेट दिख रहा होगा। लेआउट वेट का मतलब क्या होता है कि ये कितना स्पेस हम इसको उस लेआउट में, जो ये लेआउट है उसमें कितना स्पेस हम इसको प्रोवाइड करें। ओके गाइस, इसका मतलब ये होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 प्रोवाइड किया, जैसे ही मैं 2 करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों लेफ्ट और राइट में इक्वल है साइज में एक दूसरे के, लेकिन ये जो बटन है ये इन दोनों से बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। तो गाइज लेआउट वेट का मतलब यही होता है कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस उसको हम और प्रोवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको भी अगर यही कर दें, यहाँ पे ये 1 है, इसको भी अगर हम 2 कर दें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 किया, तो गाइज इन दोनों का इक्वल हो जाएगा साइज, इसका रिड्यूस हो जाएगा। ओके गाइज, तो हम इनको यहाँ पे ऐसे साइज प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे इसके भी कर सकते हैं। और बाकी गाइज ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया इन लेआउट्स के बारे में। जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियोस में चलते जाएंगे या बेसिक टू एडवांस जाते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको इनकी सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा कि एडवांस चीज़ों में ये सब चीज़ें हैं। अभी फिलहाल आप इतना ही जो है कैप्चर करने की कोशिश कीजिए और इन्हीं के साथ प्ले कीजिए। अगर आप खुद अपना हाथ साफ नहीं करेंगे, इन पर खुद ट्राई नहीं करेंगे, तो किसी के भी बताने से इतना नहीं आएगा जितना आप इनके साथ खेलेंगे तब आएगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आता हूँ एंड इस लीनियर लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। गाइस ये वही है, कॉन्स्टेंट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट कर देगा कॉन्स्टेंट पेरेंट के साथ, इसको करता हूँ तो ये राइट कर देगा पेरेंट के साथ। अभी आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हो गया, ये टॉप हो गया। अभी मैं राइट भी चाहता हूँ तो मैं जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट भी पेरेंट के साथ कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ नीचे से भी चाहता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये नीचे से भी कांस्टेंट हो गया। अगर मैं नीचे से नहीं देना चाहता मार्जिन, अभी यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू हमने 468 दे रखी, लेकिन नहीं मैं तो नहीं देना चाहता भाई, मैं तो 0 दूंगा। तो जैसे ही मैं 0 दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ये सेंटर में प्लेस हो गया यहाँ से, और यहाँ के इन दोनों के सेंटर में ये प्लेस हो गया। गाइज यहाँ पे जो ये बटन्स हैं, इन बटन्स का भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये साइन क्या होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है रैप कंटेंट, कि इसका जो साइज होगा, जो विड्थ एंड हाइट होगी वो रैप कंटेंट में है। वहीं यहाँ पे अगर बात करें तो ये होगा, इसका मतलब होगा मैच कांस्टेंट। मैच कांस्टेंट का मतलब ये है कि गाइज जहाँ तक ये जो ये पॉइंट करेंगे, ये पिन पॉइंट जो हैं, जहाँ तक ये जाएंगे वहाँ तक ही इनकी विड्थ एंड हाइट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मैच कांस्टेंट ना करके रैप कंटेंट कर दिया, तो अभी ये यहाँ सभी के सभी रैप कंटेंट है। तो रैप कंटेंट में आप देख सकते हैं कि जितना कंटेंट इनके पास है उतना ही ये स्पेस लेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे। उसके बाद थर्ड यहाँ पे ऑप्शन आता है फिक्स्ड बटन का। ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं इसका मतलब होता है फिक्स्ड, कि ये जो है यहाँ पे फिक्स्ड हो गए। इन्हें आप स्क्रीन के साइज से कोई मतलब नहीं है, इन्हें यहाँ पे बस फिक्स कर दिया हमने कि इस जगह पे हमने ये फिक्स करना था, प्लेस करना था। उनकी हार्ड कोडेड वैल्यूज हमें दे दी। हार्ड कोडेड वैल्यूज का मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट विड्थ 94 dp आपका यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं तो यहाँ पे मैच कॉन्स्टेंट करता हूँ। तो जैसे ही मैच कॉन्स्टेंट किया तो 0 dp। 0 dp का मतलब यहाँ पे जितने भी ये पिन पॉइंट है, जहाँ तक ये पिन पॉइंट होंगे वहाँ तक इनका जो है विड्थ एंड हाइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं इसको रैप कंटेंट ही करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रैप कंटेंट करूँगा तो यहाँ पे भी ये रैप कंटेंट, यहाँ पे आप, तो ये निशान इस काम आते हैं। तो होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। सो टेक केयर गाइज, कीप कोडिंग।